हेलो डी स्टूडेंट्स, अगर फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। फाइनली सर, हमने बीए की कॉपी कैसे लिखनी है और बहुत नॉमिनल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों को हमने वहां पे कवर किया था। क्या गलती बीए में बच्चे करते हैं, मैंने क्लियर बताया था। उसके बाद डिमांड जैसे ही यहाँ पे आनी शुरू हुई एलएलबी और बीए एलएलबी वाले बच्चों के लिए, उनके लिए भी हमने सेम उसी स्ट्रेटेजी पे। क्या गलती आप लोग लॉ के पेपर लिखते हो, जब आप लोग एलएलबी बीए एलएलबी पेपर लिखते हो तब क्या गलती करते हो, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। सेक्शंस को लिखना, आपको यहाँ पे जो एग्जांपल्स लेना, केस लिखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, उस सब पे हम बारीकी से बात करने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना। बोलोगे सर कि आप एलएलबी बी एलएलबी की कैसे बता सकते हो, आप कॉपी कैसे लिखनी है। सर आप लोग को पता है सर कि मैंने ऑलरेडी एलएलबी किया है, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कैसे। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में स्कोर अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में बढ़ता गया, स्कोर मेरा बढ़ता गया। वो पूरी ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से वीडियो देखना यार, क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और पूरे यूट्यूब पे मैं पूरे दावे के साथ बोल सकता हूं, जो भी फैक्चुअल चीजें मैं लेकर आया हूं पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे इतने जेन्युइन तरीके से आपको नहीं बताया जाएगा। ठीक, तो मैं अगर आपको डेडिकेशन के साथ पूरी मेहनत के साथ आपको बताता हूँ, भाई कुछ तो बात है, सुन लिया करो। ये प्लेटफॉर्म पे इतने बच्चों का प्यार इतने कम समय में मिला है, तो एक भरोसा, एक उम्मीद है, और उस उम्मीद भरोसे को कभी भी हम तोड़ने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, और ना मैं ऐसा कभी होने दूंगा। तो भरोसा रखो, जो भी यहाँ पे बताया जाता है भाई जेन्युइन चीजें हैं। आप ध्यान से फॉलो करोगे, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैंने सर आप बता दूं कि आपको जो कॉपी होती है ना, पेपर, वो कितना इंपॉर्टेंट है। पेपर मैंने बताया था आप लोगों को कि पेपर जो होता है वो एक तरह से चेहरा है आपका। जिस प्रकार से चेहरे को सजाते हो, मेकअप करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, ठीक है, उस प्रकार से आपको कॉपी को भी अपनी डेकोरेट करना होता है, कॉपी को सजाना होता है। आपकी कॉपी जैसे सामने आती है, वैसे ही वहां पे चीजें क्या होती है सर। कॉपी सामने आने के बाद आपको एग्जामिनर आपकी पूरे उसके राइटिंग को, उसके आंसर राइटिंग स्किल को देख कर ही आपको क्या करता है, आपको नंबर देता है। ठीक, पहला चीज भाई कि यहाँ पे क्या होता है, जो आपका समय होता है पेपर में वो भाई लिमिटेड होता है, यानी समय आपके पास लिमिटेड है। ऐसा नहीं पूरा दिन बचा हुआ आराम से कॉपी लिखोगे, उसको भी ध्यान देना होता है। ठीक, जो आपका परीक्षक है यानी जो आपका एग्जामिनर है, ठीक है, उसके ऊपर भाई सकारात्मक नकारात्मक जो प्रभाव पड़ेगा कॉपी को देख के ही पड़ेगा। तो कॉपी सुंदर हो, जो भी चीजें लिख रहे हो वो अच्छे से लिखो। गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोग की इतनी डिमांड है, उसको पूरी करना मेरा कर्तव्य, मेरा फर्ज है। ध्यान सुनो मेरी बात। जो उत्तर का सही संरचना क्या होती है पहले वो समझ लो। ठीक है, उसे समझने के लिए पहले यहाँ पे देखो, मैं बता दूं आप लोगों को, प्रस्तावना संबंधित धारा अनुच्छेद, केस लॉ, और यहाँ पे आपको तर्क एवं विश्लेषण। देखो अब जो ये दूसरा और तीसरा पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी बीए हो, बीएससी हो, उसमें आपकी ये आपकी अनुच्छेद धारा और आपका ये केस लॉ एग्जाम्पल्स ये आपके नहीं होते हैं। ठीक, तो इसमें करना क्या होता है, जो भी क्वेश्चन आ रहा है भाई कि उसकी कौन सी धारा में वो चीजें मेंशन है और उस पे कौन से केस है, केस याद करना इंपॉर्टेंट क्यों है बता दूं आप लोग को। तो सर देखो, कोई भी क्वेश्चन अपने में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आपको अगर केस लिखे हो तो आपको 4 नंबर में 4 से 5 नंबर मिलना निश्चिंत है। ठीक है, बहुत अच्छी चीजें लिखे हो, नहीं लिखे हो, इसी में आपको केस पे ही 2 नंबर काट देंगे, 3 नंबर 2 नंबर देके आपको आगे चले जाएंगे। केस इतना इंपॉर्टेंट है। केस ये बताता है सर कि आप लोग को कि बच्चे के पास नॉलेज कितनी है, बच्चा पढ़ा है या केवल सीरीज देख के पास हुआ है। ठीक, तो केस इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो मैं बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा पहली बार एलएलबी में एडमिशन हुआ, तो मुझे केस पे उतना फोकस मैं नहीं कर पाया। मैं डेफिनेशंस याद कर लिया, और जितनी भी धाराएं सेक्शंस हैं ऑल इंडिया रिपोर्ट में जो सेक्शंस है मैं सब कुछ याद कर लिया। तो यहाँ पे आपका इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक लॉ, यहाँ पे आपको जो भी आईटीआर है, यहाँ पे आरटीआई है, जितने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ मैंने पढ़ रखा था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मैंने रट लिया था, लेकिन केस जब तक नहीं समझोगे भाई ना, तो ना आप अच्छे से लिख पाओगे। केस याद रहेगा, केस में क्या क्या हुआ था उसको आपको लिख दोगे, लास्ट में केस लिख दिया, नंबर अच्छा मिल गया। तो ये आप इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो इसके बाद भाषा और शैली आपकी भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या आपको नहीं करना है, इसको ध्यान रख लोगे तो क्या करना है ऑटोमेटिक तो समझ जाओगे। आपको अनावश्यक रूप से जटिल भाषा नहीं लिखनी है। अब ऐसा नहीं भाई, खुद कॉन्स्टिट्यूशन इतना जटिल है, उसमें तुम और भी उसको यहाँ पे क्या बना रहे हो, बहुत उसको जटिल बना रहे हो, बहुत हार्ड बना रहे हो, कुछ ऐसे शब्द उठा रहे हो जो कि उसमें कोई जरूरत ही नहीं उसकी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। फिर आपका व्याकरण की त्रुटि, अब देखो तुम लॉयर बनने जा रहे हो, तुमको बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं जो जज के सामने जाती हैं, तो भाई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी तो भाई तुम लॉयर बन ही नहीं पाओगे। उसको आपको जो आपकी बात, जो आपको सेंटेंस है उसको ध्यान से लिखना होता है। अस्पष्ट या गलत कानूनी शब्द, यानी कि अस्पष्ट कोई अगर चीज लिखोगे या कानून है ही नहीं, कुछ ऐसा लिख दिया भाई कि टोर्ट का केस कहाँ होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे सीधे, कोई तुम्हारी मान लो चोरी कर ले सामान, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, खूब बना बना के लिख रहे हो भाई, वो तो कोई तुक ही नहीं है ना, वो तो कानून संविधान में वो चीज है ही नहीं। तो तुमको रूल सारे पता होना चाहिए, तभी चीजें अच्छे से लिख पाओगे।
बहुत लंबे वाक्य या पैराग्राफ नहीं लिखना भाई, शॉर्ट लिखो लेकिन हाँ सही लिखो, सटीक लिखो, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है। देखो जो केस ला है ना, इसको कैसे आप लोग लिखोगे उसको देख लो। सही फॉर्मेट मतलब क्या होता है सर, देखो मान लो ऐसे होता है कि जो केस का नाम होगा यहाँ पे क्लियर लिखोगे, विपक्षी, वर्ष, कोर्ट और AIR, ठीक है, यानी कि ऑल इंडिया रिपोर्ट, पूरा नंबर यहाँ देना पड़ता है। फॉर्मेट क्या होगा, पहले केस का नाम लिखोगे, किसके किसके बच, यानी कि यहाँ पे वादी प्रतिवादी कौन है वो चीज यहाँ मेंशन करोगे। इसके बाद कोर्ट, किस कोर्ट की मतलब कहाँ पे ये आदेश पारित हुआ है वो चीज यहाँ मेंशन करोगे, वो चीज मेंशन करोगे, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे सर कि आपको देखो एग्जांपल मैं दे दूं, यहाँ पे क्लियर लिखा भाई कि यहाँ पे देखो केशवानंद भारती विशेष स्टेट ऑफ केरला, यानी कि यहाँ पे क्या भाई उदाहरण क्या है, क्लियर ये केशव भारती थे, एक यहाँ पे वादी, प्रतिवादी कौन थे, यहाँ पे स्टेट ऑफ केरला थे। यहाँ पे क्लियर लिखा भाई कि ऑल इंडिया रिपोर्ट में 1973 में निकला हुआ था, सेक्शन कौन था, क्लियर मेंशन है, ठीक है। अब इसका सिद्धांत मतलब इस केस से क्या आपको सीखने को मिलता है भाई, सीधे लिखा गया है संविधान की मूल संरचना का परिवर्तन नहीं है, यानी ये चीज आपको यहाँ पे मेंशन, ठीक है, यहाँ आप मेंशन कर दिया भाई कि सिद्धांत के मूल संरचना परिवर्तन ही नहीं है, मतलब क्लियर भाई कि इस केस में क्या चीजें, सिद्धांत क्या था, ये केस मतलब क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, केस के अंदर ऐसा क्या हुआ था वो लिख सकते हो। अब हाँ देखो, अगर तुम्हारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो इतना लिख दोगे, ऐसे काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुमको ये लॉन्ग टर्म में या फिर अति या दीर्घ उत्तरी प्रश्न आपका है ना, तो उसमें क्या करोगे सर कि आप लोग इसमें पूरा लिख दोगे भाई कि केशवानंद भारती ने क्या किया था, क्या मैटर हुआ था, मैटर की शुरुआत कैसे हुई, मैटर खत्म कैसे हुआ, फिर बाद में चीजें मेंशन कर दी ब्लैक कलर बोल्ड कलर से। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप के दोनों के लिए काम आएगा, ठीक। शॉर्ट टाइप है बस सिद्धांत लेके छोड़ दो, अगर समझ आता है भाई अच्छा पेज भरना है तो वो चीजें केस पूरा लिख सकते हो, क्योंकि तुमने एक ऑथेंटिक चीजें आप यहाँ फैक्ट जो है वो मेंशन कर दिए, नंबर पूरा मिलेगा। चलिए अब देखो केस अगर समझे रहोगे ना तो तुम शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सब कुछ तुम लगा सकते हो। इसमें क्वेश्चन यही बन सकता है शॉर्ट टाइप में कि भाई जो केशवानंद भारती और स्टेट ऑफ केरला है, इन दोनों में मतलब क्या मैटर हुआ था, कौन से सेक्शंस लगे थे, इसके सिद्धांत क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको आपको लिखना पड़ेगा। केस इसलिए अच्छे से पढ़ना जरूरी आपके लिए है, ठीक। अब सबसे बड़ा मुद्दा सर ये आता है कि समय प्रबंधन की रणनीति, मतलब की स्ट्रेटेजी क्या होगी टाइम मैनेजमेंट की। कुछ बच्चों का 2 घंटे पेपर होगा, कुछ का 3 घंटे का, कुछ में लॉन्ग होगा, कुछ में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो उसमें को उसको कैसे आप क्या करोगे, कैसे उसको समझोगे, उस पर बात हम कर लेते हैं। देखो अगर आपका 3 घंटे की परीक्षा है, मान लो 3 घंटे परीक्षा आपकी हो गई, ठीक, तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 प्रश्न जो होंगे प्रत्येक को 35 मिनट में डिवाइड करोगे, 1 मिनट में प्रश्न पढ़ोगे, 30 मिनट में लिखने के, 4 मिनट रिवीजन करने के लिए आप डिवाइड कर सकते हो। ये इस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिजाइन किया है। आप क्या कर सकते हो, अपने अपने एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड कर सकते हो, बाकी चीज सबके लिए सेम है कि आप अगर लॉ का पेपर लिख रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको केस लिखना ही लिखना है। जो भी आर्टिकल अगर उसमें धाराएं आ गई, धारा आप जरूर लिखना है आपको। जो भी BNS के नया यहाँ पे चेंजेस हैं, अगर वो आ गए भाई क्लियर में, उसमें तो और लंबा लिख सकते हो भाई कि पहले IPC में ये था, इसको चेंज करके BNS में ये कर दिया गया, फिर इसके अंदर चेंजेस क्या है। मतलब एक अच्छा आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो अगर चीजें आपको अच्छे से यहाँ पे फैक्ट आपको मालूम हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप अन्नपूर्णा मैम से पढ़ते होगे, सारथी बैच में पढ़ते होगे, चीजें आपकी ऑलरेडी क्या होंगी, क्लियर होंगी। देखो इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है बच्चों, टाइप क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, कितना पेज मुझे लिखना चाहिए, कितने पेज लिखूंगा मुझे नंबर मिल जाएगा, तो मैं आगे बात करूंगा। उसके पहले समझ लो भाई ये आपका टारगेट सेमेस्टर परिवार है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, और यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी चैनल आपको मिल जाएगा। इसमें करना क्या होगा सर, आप ध्यान से देखो मेरी बात को, इसमें जो भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी आपका LLB हो गया, BA LLB हो गया, उसके लिए लगातार यहाँ पे क्लासेस जो है वो लगातार, देखो यहाँ पे लीगल लैंग्वेज की क्लास चली है, ठीक है। इस प्रकार से आप LLB में जाओगे, देखो यहाँ पे सीधे मैम ने यहाँ पे लॉ ऑफ टोर्ट पढ़ाया है, यहाँ पे अन्नपूर्णा में फिर आ रही है, फिर आपको पढ़ा रही है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, मतलब पूरा क्लियर यहाँ पे अच्छे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं। आप पूरे YouTube पे देखोगे तो सबसे टॉप पे कोई चैनल है तो आपका टारगेट गुरुकुल प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो कि लॉ के फील्ड में अच्छा कर रहा है, क्योंकि टीचर यहाँ अच्छे हैं। जो भी आपको अन्नपूर्णा मैम पढ़ाती हैं, आपको पता होगा सर वो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनकी PhD चल रही है, LLB LLM कर चुकी हैं, तो अच्छे से गाइड कर सकती हैं। अगर आपको पूरा कोर्स लेना होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर का, तो डाउनलोड कर लेना टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहां से क्या कर सकते हो, इजिली आप अपनी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि अब आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देख सकते हो मैं नंबर स्क्रीन में लगा दिया भाई, यहाँ से नंबर लेके सारथी बैच ज्वाइन कर सकते हो, एप्लीकेशन प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो ठीक है, जहाँ चीजें छोड़े थे वहां शुरू करते हैं हम। देखो आपको अगर लंबे प्रश्न है, ठीक है, अगर लॉन्ग टाइम क्वेश्चन लिख रहे हो भाई, उसमें कम से कम 2 से 3 पेज आपको लिखने पड़ेंगे, मिनिमम आप 2 से 2.5 पेज तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। टाइम है 3 पन्ने आप यहाँ भर सकते हो, ठीक।
5 से 6 केस लॉ आपको शामिल करना होगा, सभी 5 घटकों को कवर करने होंगे। मतलब क्लियर है मेंशन है सर, जो भी यहाँ पे केस लिखो, केस के बारे में लिखो, आप ऐसे ही पेज आपका भरता जाएगा और आपको नंबर अच्छे मिलते चले जाएंगे। तो अगर आपका लंबे प्रश्न है तो भाई क्या करोगे, 15 से 20 मिनट टाइम दोगे, 2 से 3 पन्ने जरूर भरोगे। अगर छोटे प्रश्न है तो 1 से 1.5 पन्ना भरो। देखो एक आपका आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है, आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो इस पे ऐसा नहीं 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना लिख दोगे, समय बर्बाद होगा आपका। ठीक, ये जो जितना मांग रहा है ना भाई उसको उतना ही दो ना, ज्यादा देने की क्या जरूरत है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, बोल रहा है भाई कि एक पन्ने में हमारा काम, एक पेज में काम चल जाएगा, तो एक पन्ना क्यों लिखोगे, उसमें दिया है कितने वर्ड में लिखना है, तो वर्ड पता है भाई कितने वर्ड में लिखना है। अगर 250 वर्ड बोल रहा है तो भाई दो पेज 3 पेज में 250 वर्ड कंप्लीट हो जाता है। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को कितने पेज में, 3 से 4 पृष्ठ में आप भर सकते हो, ठीक है, और आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक, अगर आपको मान लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको कम से कम एक, ये और ये दोनों मिला के 1 पेज होता है, कम से कम 2 पेज भर दोगे तो क्या होगा भाई, लॉन्ग टाइम यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप क्या कर सकते हो, आराम से पूरा कर सकते हो। तो एक स्ट्रेटेजी बनाओ भाई कि हमारा पैटर्न ये है, तो किस हम शॉर्ट टाइप पे कितना टाइम देंगे, लॉन्ग टाइम पे कितना देंगे, उसको एक पेन पे लिखो भाई, घड़ी पहन के जाओ एग्जाम में, घड़ी के अकॉर्डिंग समय दो, अच्छा समय बचेगा भाई, केस और अच्छे से लिखो, नंबर अच्छा मिलेगा सर, पूरी गारंटी के साथ बोलता हूँ। जितना अच्छा केस लॉ लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। ठीक, चलो इसके बाद सर आपको बता दें यहाँ पे क्लियर कि जो आप लोग का प्रेजेंटेशन है वो कैसे आपका प्रभावी होगा। तो जो आपकी हेडिंग होगी, जो आप वहाँ पे जो हेडिंग दोगे उसको भाई क्या करो, उसको हाईलाइट करो, थोड़ा अच्छे से लिखो, मुख्य बिंदु दो, अंडरलाइन या बोल्ड करें। क्लियर मैंने देखो यहाँ पे क्या देख रहे हो भाई कि इसको ये हेडिंग कैसे समझ रहे हो इसको, क्योंकि भाई ये बोल्ड कलर में है, ये छोटे कलर में है, ठीक है, ये सब हेडिंग है, यानी इससे थोड़ा सा ये बोल्ड दिख रहा है, तो इस प्रकार से आपको ब्लैक ब्लू का कमाल पूरा दिखाना है, आप जैसे भी कर सकते हो। ठीक, या तो भाई 2 चीज में डिफरेंट पैदा करना, डिफरेंट दिखाना है, तो यहाँ पे भाई कुछ भी लिख दो, मान लो यहाँ पे क्या लिख दिए, यहाँ पे मान लो टोट लिख दिया, यहाँ पे आप कोई भी, यहाँ टोट हो गया, इसके बाद मान लो यहाँ पे क्रिमिनल लॉ लिख दिए, दोनों में डिफरेंट दिखाना भाई, तो एक पॉइंट यहाँ लिखो, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट ऐसे, मतलब क्या फ्लो चार्ट बनाओगे ऐसे, मान लो क्या यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे तालिकात बना के यानी कॉलम बना के डिफाइन करोगे, तो इस पे भी नंबर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि भाई चीजें क्लियर मेंशन है, उसको पूरा पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्लियर यहाँ पढ़ा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट पढ़ते पढ़ते भाई एग्जाम में समझ आता है भाई कि बच्चे के पास स्कोर है, मतलब उसमें नॉलेज है, इसको स्कोर देना चाहिए, तो नंबर दे देता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी टीचर पढ़ाते हैं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बताते हैं सर कॉपी कैसे वो चेक करते हैं, उसी का तरह मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूँ कि क्या आपको गलती करते हो, क्या नहीं करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान देना, ये देखो ये पूरी आपकी लाइन हो गई, ये आपकी बुक हो गई, ठीक, ऐसे बुक लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या किया आप मान लीजिए, आपने सपोज दैट यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ मान लो क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या मान लो इसे लिख दिया, ठीक है, प्रश्नोत्तर 1, ठीक है, ये प्रश्नोत्तर 1 आपका हो गया। ये आपका यहाँ से बोल रहा भाई कि लॉ के बारे में बताओ, ठीक है, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पूछ दिया, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो ये आपको यहाँ से लिखना शुरू नहीं करना है। अब क्या करोगे, कम से कम इस लाइन को तुम छोड़ोगे, अब यहाँ से लिखना शुरू करोगे भाई, संविधान के बारे में पूरा अच्छे से यहाँ लिखोगे, फिर यहाँ से लिखोगे भाई, क्लियर होगा भाई कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है। इसके बाद इन्होंने पूरा यहाँ पे पैराग्राफ लिखना शुरू किया है, बीच में केस आ गया, केस पूरा हाईलाइट ब्लैक कलर से लिख दिया, पूरा ये क्वेश्चन आपका अच्छा खासा दिखेगा। मेन हेडिंग, सब हेडिंग के पैराग्राफ चेंज करेंगे, वहां से आंसर लिखना शुरू करेंगे। तो ये चीज आप ध्यान देना, इससे आपका स्कोर जो होता है वो अच्छा खासा आपको बढ़ता है। ठीक, चलो यहाँ पे भाई क्लियर मैंने मेंशन कर दिया आपको। इसके बाद जो टॉपिक आता है सर कि यहाँ पे जो सुझाव आपके लिए है वो क्या है सर, तो देखो यहाँ पे क्लियर, यहाँ एक हमने चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट पे ध्यान देना कि यहाँ पे IRAC, ठीक है, यहाँ पे IRAC पद्धति क्या होती है भाई, पहला क्या होता है, आई से क्या होता है, इशू यानी समस्या की पहचान करें, आर से क्या होगा, संबंधित कानून बताएं, रूल बताएं, फिर आपका एप्लीकेशन आएगा भाई, कानून की जो कैसे यहाँ पे लागू किया जाता है, फिर आपका कैलकुलेशन आएगा, अंतिम निष्कर्ष क्या होगा। ऐसे अगर लिखो तो क्लियर लिखा भाई कि बेयर एक्ट का संदर्भ लेते समय धारा संख्या के साथ अधिनियम का नाम भी लिखे, जैसे धारा 300 भारतीय दंड संहिता 1860। ध्यान देना भाई, कोई समस्या क्या भाई, क्या मान लो कि कुछ भी आपको केस दे दिया, उसमें क्या इश्यू है, रूल उसके अंदर कानून में संविधान में उसके लिए नियम क्या है वो बताओ, फिर उसको कैसे नियम को लागू करेंगे वो बताओ, ठीक है, इसके बाद आपको क्या उसका कैलकुलेशन होगा वो बता दो। इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से लिख पाओगे और अच्छी तरीके से आपका क्या होगा, जो आंसर राइटिंग होगी एकदम बेटर होगी। इससे बेस्ट आपका टॉपर जो होगा वो इससे बेहतर तरीके से काफी लिख नहीं पाएगा। अगले टॉपर आप ही होने वाले हो अगर चीजों को आप यहाँ से बारीकी समझ जाओगे, क्योंकि मैं बहुत कुछ बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत आपके पास है नहीं। इस चार्ट को बनाने में टाइम लगा है, एक एक चीजों को हमने पूरा सबसे पूछ के, प्रोफेसर से, टीचर से, जो यहाँ पे जैसे DK सर भी किए हुए हैं, सबसे हमने पूरा जांच पड़ताल करके खुद मेरा एक्सपीरियंस, तब जाकर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। इसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक, चलो इसके भाई
बस वही होगा कि सर अभ्यास करोगे और यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करोगे तो भाई सफलता मिलनी ही मिलनी है। भाई कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, ये प्लेटफॉर्म आपके साथ होगा। बस अच्छे से पढ़ाई करो। मैम भी पढ़ाते हैं तो पूरा केस, पूरा आपको आर्टिकल्स, पूरे आपके यहाँ पे धाराएं पूरा पढ़ाते हुए आगे बढ़ती हैं, जिससे कि आपको याद रहे। इसलिए आपको चीज़ें याद करके रखनी होती हैं। नोटबुक बनाओ, नोट कर लो, पढ़ाई करो। टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, जहाँ से आपकी जो यहाँ पे पूरे जो सेमेस्टर की तैयारी है वो पूरी आसान हो जाने वाली है। हर बच्चा यहाँ पढ़ता है और टॉप करता है, अच्छा स्कोर ला रहा है। किसकी वजह से? आपकी सारथी बैच की वजह से। तो आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, सारथी बैच ज्वाइन करिए। बाकी जो हमने पूरा आपको यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी बताई हुई है, पूरे स्ट्रेटेजी को क्या करना है आपको फॉलो करना है। फिर मैं रिवीजन कर दूँ, प्रश्नोत्तर हो गया। केस लॉ जो है ये लिखना है आपको, हेडिंग सब हेडिंग, फिर आप पैराग्राफ लिखोगे। केस आप बोल्ड कलर में लिखोगे, जितने भी केस होंगे ये चीज़ आप फॉलो कर लेना। इसके बाद क्लियर मैंने बताया कि भाई कैसे पेज को लिखना होता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है भाई, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही लिखो, उसको 2-3 पेज में लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ध्यान रखना है। फिर आपको केस लॉ जो आपका है, केस को आप अच्छे से याद करो। जो केस को कैसे लिखना है भाई, जैसे मतलब यहाँ कैसे बना, भारतीय विशेष स्टेट ऑफ केरला, इसके बाद कब हुआ था ये, फिर यहाँ पे इसमें किस साल में कवर किया गया था उसको आपको मेंशन करना है। फिर आपको जो भाषा शैली है कैसे आपको मेंशन करना, चीज़ों को व्याकरण यानी ग्रामर में मिस्टेक जो करते हो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है भाई कि जो मैंने यहाँ पे पूरा बताया भाई कैसे आपको चीज़ों को लिख पड़े, प्रस्तावना, संबंधित धारा, केस लॉ, फिर तर्क विश्लेषण, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है भाई कि आपको क्या होती है, जो कॉपी होती है वो बेटर लगती है और अच्छे से तुम पढ़ पाते हो। बाकी हाँ, 2 काम कर लेना, मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है कि टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, और टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई कर लेना, क्योंकि ये रामबाण आपके लिए है सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे केवल सेमेस्टर की तैयारी होती है और कोई भी चीज़ें यहाँ नहीं डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपकी समस्या हो, कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक पे आ जाएगा। धन्यवाद।